हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग सेल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कम टाइम में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है। हर कोई चाहता है कि उसके अच्छे से अच्छा परसेंटेज आए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, और क्योंकि टाइम हमारे पास कम बचा है तो इस कम टाइम में हम ऐसा क्या करें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा मेन रोल जो होता है एग्ज़ाम में वो होता है लिखने का। क्योंकि आपको कितना आता है इससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे मिलने तो जाने वाला नहीं है। एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा और कॉपी में आपने जो लिखा है उसी से एग्जामिनर को ये पता लगेगा कि आपको कितना आता है। तो कॉपी में आप कैसा कितना लिख पाते हैं और कैसा लिख पाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको काम करना है, फर्स्ट चीज़ वो है लिखना। अगर गणित को छोड़ के हम बाकी किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें, क्योंकि गणित में तो हमें, मैथ्स में तो हमको सवाल सॉल्व करने होते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा लिखने का रोल नहीं होता है। बट बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसमें लिखने का सबसे ज़्यादा रोल होता है। लिखना प्लस हम कैसे लिख रहे हैं, कैसे हम एक एक आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी से आपको लिखने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कम से कम 5-6 पेज आपको डेली राइटिंग करनी चाहिए, जिससे आपकी लिखने की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाए और एग्जाम टाइम में आपको ऐसा ना लगे कि एकदम से आपको इतना ज़्यादा लिखना पड़ गया। बहुत से लोगों के हाथ दर्द करने लगते हैं लिखते लिखते, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी से लिखें। आप अनसॉल्व पेपर ले आएं और कोशिश करें कि डेली एक अनसॉल्व एक पेपर आप डेली सॉल्व करें, अलग अलग, कभी हिंदी का कभी इंग्लिश का। तो इससे क्या होगा कि आपके लिखने की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी। तो लिखने का काम खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट है, जो स्टूडेंट्स जो नहीं पढ़ पाए किसी भी रीजन की वजह से पूरे साल, तो उनके लिए वो क्या कर सकते हैं। अब हिंदी में, अगर हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिला सकती हैं। जैसे निबंध है, तो आप निबंध तैयार कर सकते हैं। आप अपने मॉडल्स में या अपनी बुक्स में देखें कि किस तरह से निबंध लिखा जाता है, कुछ निबंध की प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि आप निबंध अगर लिखना आ जाता है आपको, तो 9 नंबर आपके निबंध के हो जाएंगे। प्लस हिंदी में जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे मित्रता है, तो आप जितने भी चैप्टर्स हैं उनके राइटर आप याद कर लीजिए। एग्जाम में जब भी गद्यांश आएगा तो उसमें आपका एक या 2 नंबर होता है इसका संदर्भ का, तो वो आपको मिल जाएगा। व्याख्या एग्जामिनर इतनी नहीं पढ़ता है, व्याख्या आप बना के भी लिख देंगे तो भी उसमें आपको मिल जाते हैं नंबर। तो आपको मेन चीज क्या करनी है, इसके राइटर पता होने चाहिए जिससे आप संदर्भ सही से लिख पाए। और यही इंग्लिश में भी है कि इंग्लिश में भी जितने चैप्टर्स हैं आपको सबके राइटर पता होने चाहिए, लेखक पता होने चाहिए, ताकि आप संदर्भ सही लिख पाए। क्योंकि कोई भी राइटर क्योंकि कोई भी एग्जामिनर कभी भी पूरी व्याख्या को नहीं पढ़ता है। वो सिर्फ संदर्भ पढ़ता है, प्रसंग पढ़ता है, और थोड़ी बहुत हो सकता है 1-2 लाइन व्याख्या की देख ले। नहीं तो संदर्भ प्रसंग सही है अगर, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको फुल मार्क्स या एक आध नंबर काट के वो दे देगा। तो ये तो चीज हो गई कि जिनको नहीं आता है वो कम टाइम में कैसे तैयारी कर सकते हैं। आपको सबके राइटर पता होने चाहिए। आप जितने भी हमारी लेखक और उनकी रचनाएं हैं वो कोशिश करिए कि थॉरोली पढ़ लीजिए, तो हो सकता है एग्जाम में आए तो आपके माइंड में क्लिक हो जाए। लिखने की प्रैक्टिस आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, लिखने का सबसे ज्यादा रोल है। दूसरी चीज, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे आंसर को अपने लिख रहे हैं, तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए कि एग्जाम में हम कैसे लिखें, कैसे प्रेजेंट करें। अच्छा, जिन लोगों ने मैथ्स नहीं पढ़ी है और मैथ्स में उनको प्रॉब्लम है कि मैथ्स में क्या होगा क्या होगा, तो मैथ्स के लिए मैं आपको रेफर करूंगा अनसॉल्व। तो आप मैथ्स का अनसॉल्व ले आइए और उससे प्रीवियस ईयर के आप पेपर्स को बस अच्छे से सॉल्व करना सीख लीजिए। एक एक क्वेश्चन को, कोई अगर आपके पास अच्छा ट्यूटर आपके आस पड़ोस में रहता है तो आप कोचिंग भी लगवा सकते हैं 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 महीने के लिए तो कोई भी कोचिंग कर सकता है। या आपका कोई जानने वाला है, आपका कोई ब्रदर सिस्टर है, तो उनसे आप अच्छे से पढ़िए। अनसॉल्व को आप कायदे से सॉल्व करिए। तो अनसॉल्व को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर बोर्ड में अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है, कोई उसका सोल्यूशन नहीं भी आता है, तो भी आप जो भी आपने थोड़ा बहुत अनसॉल्व से पढ़ा है आप बना बना के लिख दीजिए। लेकिन हाँ, आप कभी कॉपी खाली छोड़ के बोर्ड में मत आइएगा। तो थर्ड पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, इस पे मैं स्टार बना दूंगा।
कॉपी खाली ना छोड़ें। कॉपी खाली बिल्कुल भी ना छोड़ें। जितना अगर नहीं भी आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लिख दें, क्योंकि अब आप खुद ही बताइए, अगर आपको कोई खाली कॉपी दी जाए और आपसे बोला जाए उसमें मार्क्स दो, तो आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। बहुत से एग्जामिनर चाहते हैं कि वो बच्चे को पास कर दें, बट बच्चे ने जब कुछ लिखा ही नहीं होता है तो वो नंबर दें तो दें कहाँ पे, इसलिए वो उन्हें मजबूरन फेल करना पड़ता है। तो इसीलिए आप कॉपी खाली मत छोड़िए। अगर एग्जामिनर पास करना चाहेगा तो आपको ज़रूर पास कर देगा। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि पहला पॉइंट है लिखना। सबसे इंपॉर्टेंट रोल लिखने का होता है। तो आपको लिखने की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस अभी से करनी है, अभी से आदत डालनी है। ज़्यादा लिखने से ये होगा कि आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी थोड़ी बहुत, अगर आपकी ख़राब है तो। और सेकेंडली, आप अच्छे से, मतलब कम टाइम में ज़्यादा लिख पाएंगे आप, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, जितने चैप्टर्स हैं, जितनी पोइम्स हैं इंग्लिश में या हिंदी में, काव्य में, तो उसके आप लेखक और कवि जितने हैं, यानी अगर इंग्लिश की बात करें तो जितने राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, तो उनको आप अच्छे से याद रखिए। तो जब भी कोई पोइम या हिंदी में कोई कविता आएगी, तो आप अगर उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस चैप्टर से आई है, तो आप संदर्भ सही लिख पाएंगे। व्याख्या में आप क्या लिखते हैं इतना एग्जामिनर ध्यान नहीं देता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ठीक ठाक मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। थर्ड पॉइंट है, कॉपी खाली ना छोड़ें, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं, उन्हें नहीं आता है तो छोड़ देते हैं। अपनी आदत बनाइए कि अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आपको लिखना है। और लिखने में कभी गाथा मत लिखिए कि कुछ भी गाना लिख दिया, कुछ भी बना के लिख दिया। उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी बना के लिखिए, लेकिन यह है कि कुछ और आप गाना या कुछ उल्टा सीधा मत लिखिए, उस टॉपिक से ही रिलेटेड उसमें लिखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।